दोस्तों, जैसा कि आपको कल मालूम चला होगा कि पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं रही। उनको सर्वाइकल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से लास्ट स्टेज में जब वो डिटेक्ट किया गया तो उनको नहीं बचाया जा सका, जिसकी वजह से वो नर्क से धार गई। लेकिन अगले ही दिन यानी कि आज मालूम चलता है, ये मैडम सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी वीडियो पोस्ट डालने लग जाती है और कहती है कि ये तो मैंने प्रैंक किया था, ये तो मैंने पब्लिक के अवेयरनेस के लिए किया था कि भाई ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी अवेयरनेस फैल जाए लोगों में, इसी वजह से मैंने मरने का नाटक किया था। और अब देखो कितने सारे लोगों को पता चल चुका है कि सर्वाइकल कैंसर नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि इस तरीके की न्यूज़ में वैसे तो कवर करता नहीं हूँ कि किसी की डेथ हो गई, ये हो गई, लेकिन क्योंकि एक पॉपुलर सेलिब्रिटी थी और एक ऐसी इलनेस की वजह से वो गई थी इस दुनिया को छोड़ के, जो कि अभी बजट में बताई गई थी कि भाई सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए भी हम बजट पास कर रहे हैं, जहाँ पर 9 से 14 साल तक की जो लड़कियां होंगी, बच्चियां होंगी, उनको वैक्सीन दी जाए करेगी ताकि ये जो HPV वायरस फैलता है उससे वो लड़ सके। अब ये जो एक डोज होती है वो 4,000 रुपये की होती है, जिसकी वजह से सभी इसको लगवाएं, ऐसा हो नहीं सकता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बजट निकाला था। अब उसी ठीक टाइम पे इन्होंने भी ये पब्लिसिटी स्टंट कर दिया, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो जेन्युइन है, क्योंकि डेथ कोई मजाक नहीं होता किसी के लिए भी। और एक 32 साल की लेडी इस दुनिया को छोड़ के चली जाए उसी बीमारी की वजह से, जो कि बजट के अंदर बताई गई है, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है लोगों को बताने के लिए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का होता है, जो कि मतलब जब सर्च किया था इंटरनेट पे तो उसको देख के ही डर लगने लग गया था कि मतलब किस तरीके का हशर हो जाता है जो हमारे मतलब प्राइवेट पार्ट होते हैं उसके ऊपर। तो उसकी वजह से थोड़ा सा और जिज्ञासा बढ़ गई कि चलो भाई बताया जाए लोगों को। लेकिन यहाँ पर जब मालूम चलता है कि नेक्स्ट डे कि इन्होंने पब्लिसिटी स्टंट किया था, जिसके बाद में इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, ऊपर से मैसेज भी आ रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है, ये है वो है। अब भैया वही अगली फेक है, तो भाई उसमें अब क्या करें। अब इसके लिए ये वीडियो बनानी पड़ रही है, जहाँ पर बताऊँगा भाई कि ये कितनी गंदी हरकत एक्चुअली में इन्होंने कर दी है। अब इनका इंटेंशन कुछ भी हो, लेकिन इनको गालियां पड़ रही हैं, भर भर के पड़ रही है, इनको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। इनका जो इंस्टाग्राम का कमेंट सेक्शन है वो देख लो, मुझे खुद इंस्टाग्राम पे कई सारे मैसेज आ रहे हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, इनको लेके कि भाई इन्होंने सही किया, गलत किया, देखो फेक न्यूज़ आ गई, तो इस तरीके की बातें। अब नेगेटिविटी क्यों इनके खिलाफ में फैल रही है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग इस बीमारी से मतलब लड़ रहे हैं उनका क्या हाल होगा कि भाई एक पॉपुलर सेलिब्रिटी 32 साल की इस बीमारी से चल बसी, हमारा क्या होगा भाई, हम तो इतने पैसे वाले भी नहीं हैं, वो नहीं बच पाई, हम कैसे बचेंगे। उनकी शायद रात की नींद गायब हो गई होगी। जैसे ये न्यूज़ मालूम चली होगी, उनकी पूरी फैमिली ठंडी पड़ गई होगी कि ये क्या हो गया, हमारे में से भी किसी को ये हो रखा है। और उसके बाद में उसकी हालत अलग, फैमिली की हालत अलग। वो एक दिन कितना भारी रहा होगा उनके लिए, शायद वो जान सकते हैं, वो इमेजिन कर सकते हैं जिनको ये बीमारी हो रखी होगी। शायद उनसे सोया ना गया और रात में सारी रात आंसू निकलते रहे हों उनके, ये सोच के कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो इतनी पॉपुलर थी, 32 साल की थी, इतना पैसा था, करोड़पति थी, सेलिब्रिटी थी, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकती थी, वो नहीं बच पाई, तो हम किस खेत की मूली हैं। जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरे होंगे सिर्फ उस एक दिन के लिए, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई डेथ कोई मजाक नहीं है। किसी की बीमारी के ऊपर ये प्रैंक बना देने या फिर ये गलत न्यूज़ फैला देनी कोई मजाक नहीं है। आज वो पेशेंट उठ के देखता है कि भाई ये तो बच गई, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, इसने तो बस अवेयरनेस फैलाने के लिए किया था। मतलब उस पेशेंट की बीमारी का एक तरीके से मजाक उड़ा दिया गया, उसको डरा दिया गया, सारी रात उसका मतलब जीना दूभर कर दिया गया, सारी रात शायद रोता भी रहा हो, मन ही मन में टूट चुका हो, जो उम्मीद होती है जीने की वो भी टूट गई हो। लेकिन यहाँ पर इन मैडम का कुछ नहीं, मैंने तो बस अवेयरनेस फैलाने के लिए सारा मजाक किया था। बट हम लोग क्या है ना, हम लोग थोड़े से इमोशनल लोग हैं। अब कोई भी बंदा हो भाई, ये कितनी कंट्रोवर्शियल रही हो, कितने ही इनको क्रिटिसिज्म मिले हो पहले भी, चाहे 2011 के वर्ल्ड कप को लेकर हो, जहाँ पे इन्होंने कहा मैं स्ट्रिप कर दूंगी, IPL की न्यूड फोटोशूट हो गई, कोविड के टाइम पर ऐसे ही घूम रही है रोडों पे, जिसके बाद में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि जब प्रोटोकॉल लगा रखी है, ये कह रखा है कि सब अपने घर में रहो, लॉकडाउन लगा हुआ है, ये फिर भी घूम रहे हैं। उस दिन अरेस्ट हुई, तब अवेयरनेस नहीं थी कोई भी। उसके बाद में 2017 में इनकी एक अश्लील ऐप लॉन्च हुई थी, इनका ओनली फैंस के ऊपर अकाउंट है, वहाँ पर भी ये करती रहती है न्यूडिटी,
वहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इन्होंने सारी लिमिट ही पार कर दी, जिसकी वजह से कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए इस तरीके की चीज़ करने के लिए। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन देते हुए कहती है कि मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो अवेयरनेस फैलाना चाहती थी, इसमें मेरा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं था, ये तो एक हीरोइक एक्ट मैंने किया था अपनी डेथ को लेकर, जिससे कि अवेयरनेस फैल जाए। तुम्हारा इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हें नेगेटिव पब्लिसिटी चाहिए होती थी। 2011 में जो स्ट्रिप डाउन करने वाली बात हुई थी वो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, आईपीएल का न्यूड फोटोशूट वो नेगेटिव पब्लिसिटी थी, न जाने कितने सारी कंट्रोवर्सीज तुमने की है नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए। लेकिन लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि भाई किसी की भी डेथ का मजाक उड़ाना उनके बस की बात नहीं है। मतलब कोई जाता है तो वो लिख देते हैं भाई RIP, या फिर बुरा लगा। कुछ अच्छी बातें भी होती हैं शायद लाइफ की, वो भी जिक्र कर देते हैं, या फिर कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, किसी तरीके से अपनी लाइफ चला रही थी इस तरीके की कंट्रोवर्सीज करके। लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी निकलेगी कि इसको मालूम था। ये कोई इथिकल वे है काम करने का कि भाई इससे अवेयरनेस फैलेगी? 100 तरीके हैं दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के, लेकिन इस तरीके की चीज़ों से उन पेशेंट के दिलों पे, उन फैमिलीज पे क्या बीती होगी, आई थिंक वो वही जान सकते हैं। अब कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे भी हैं जो कि इनको कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत पॉजिटिव काम किया, इससे अवेयरनेस फैली है। कई लोगों को सर्वाइकल कैंसर के बारे में नहीं पता था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में नहीं पता था, बस उनको एड्स HIV के बारे में पता था, अब उनको HPV के बारे में भी पता है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन उससे इनकी जो बाकी की चीज़ इन्होंने कर दी वो भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान इतना इंसेंसिटिव नहीं हो सकता कि वो किसी बीमारी को लेकर इस तरीके की अफवाहें फैलाए।